Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again friends. I am Aftab Akram. In this video tutorial we will discuss about two factor theory of intelligence. तो ये जो S फैक्टर है ये क्या होता है, ये असल में इट इज़ लर्न एंड एक्वायर्ड इन इन्वायरमेंट। ये असल में एक्वायर किया जाता है, लर्न किया जाता है, ठीक है। ये बाय बर्थ नहीं हो सकता एस फैक्टर। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन सेम इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पर, मतलब एक्टिविटी कैसी है तो उस हिसाब से ही होगा, ठीक है। एस फैक्टर इंडिविजुअल्स डिफर इन अमाउंट ऑफ एस फैक्टर। एस फैक्टर की अमाउंट भी इसमें हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट हो सकती है, यानी कि स्पेसिफिक टारगेट्स हर बंदे के डिफरेंट हो सकती हैं। हर बंदे के अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं दूसरे से। मैथमेटिकल एविडेंस। मैथमेटिकल एविडेंस में ये पहले इधर ये डायग्राम देखिए ज़रा, ये जी फैक्टर है, ये मैथ का सब्जेक्ट है, यानी कि जी फैक्टर मैथ के सब्जेक्ट में भी इन्वॉल्व होगा। जी फैक्टर हिंदी अगर कोई पढ़ रहा है उसमें भी इन्वॉल्व होगा। जी फैक्टर अगर कोई साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसमें भी इन्वॉल्व होगा। जी फैक्टर अगर कोई सिंपल इंग्लिश पढ़ रहा है वो भी उसमें भी इन्वॉल्व होगा। द स्कोर of an individual on a given mental test by simple equation। एस स्कोर है एस, अगर A1G+A2S। असल में ये A1 और A2 क्या है यहाँ पर, ये असल में एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। हम किसी भी इंसान का वो जो मेंटल टेस्ट जब करते हैं या उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो ये एक इक्वेशन है। इसमें A1 और A2 ये असल में वैल्यूज़ हैं, यानी कि जी कितने हैं, जी का मतलब वैल्यू कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं 2A जमा 2B, तो ये जो 2 है ये क्या शो कर रहा है, ये इसकी वर्थ शो कर रहा है, इसकी वैल्यू A की वैल्यू, और ये 2B की वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये B इतना हेल्दी है, मतलब ये इसका लोड शो करता है। A क्या है, A और A2, A1 और A2 असल में क्या है, ये G यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर इनके लोड्स हैं, या कह लें इनका वेट है, यानी कि इनकी वेटेज कितनी है उस स्पेसिफिक टारगेट में। वो जितनी वेटेज होगी वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर के साथ। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में एक एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, इसने 24 चिल्ड्रंस पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था एक स्मॉल विलेज के स्कूल के अंदर। इसने उनकी 3 इंटेलेक्चुअल मेजर्स की बेस्ड ऑन टीचर रैंकिंग। जो स्कूल के टीचर्स थे ना उन्होंने ही स्टूडेंट्स को रैंक किया हुआ था 3 कैटेगरीज में, ठीक है। तो इसने मतलब जो चीज़ें इसने मेजर की थी वो थी मतलब इंटेलेक्चुअल और सेंसरी मेजरमेंट की। उन्होंने के स्टूडेंट्स कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितने सेंसरी मेजरमेंट, कितने उनकी सेंसेस फास्ट है, उनकी क्लेवरनेस कितनी है, उनके उनके अंदर कॉमन सेंस कितनी है। और वो जो 3 टास्क इंटरकोरिलेटेड उनको टास्क दिए कर, और वो टास्क को कितना आपस में लिंक कर सके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एवरेज आर है, एवरेज क्या है आर। अब टोटल वैल्यू थी 1 में से इंटेलेक्चुअल सेंसरी मेजरमेंट कितनी है 0.38, और क्लेवरनेस और कॉमन सेंस कितनी थी 0.55, और जो टास्क इंटर कोरिलेटेड था वो आपस में वो कर सकते थे 0.25। अब ये जो डाटा इसने एक्सपेरिमेंट करके इसने निकाला था डाटा, दिस डाटा वाज लुक्ड एट अदर पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग हाई स्कूल। फिर यही डाटा बाद में देखा गया हाई स्कूल पर। स्पेयरमैन प्रपोज दैट इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी मेजर सेंसरी मेजर बी कंबाइंड एज असेसमेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस की अगर असेसमेंट करना चाहते हैं हम तो उसकी सेंसरी मेजरमेंट और इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट दोनों ही मिल के काम करेंगी। और यही 2 फैक्टर थ्योरी थी असल में। उसने कहा था ये जो सेंसरी मेजरमेंट और इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट दोनों ही मिलके काम करेंगी, फिर ये कॉमन सेंस बनेगी, फिर ये अगला काम होगा। यानी कि जनरल ये अब मतलब कुछ सेंसरी है उसके अंदर सेंसेस हैं,
फाइव सेंसेस हैं वो जनरल फैक्टर्स हैं, और इंटेलेक्चुअल उसने फिर जो सोच बूझ लगाई अपनी, जो दिमाग ने काम किया, वो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स दोनों ने मिलकर ही उसके इंटेलिजेंस बनाई है। ये था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था 24 चिल्ड्रंस पर। ओके, अब ये अगर टेस्ट वन करें उसके अंदर एक एस फैक्टर होगा टेस्ट वन के अंदर, फिर टेस्ट टू है उसके अंदर एक एस फैक्टर होगा, टेस्ट थ्री है उसके अंदर एक एस फैक्टर होगा, टेस्ट फोर है उसके अंदर एक एस फैक्टर होगा, टेस्ट फाइव है, टेस्ट फाइव, तो टेस्ट सिक्स, ये सॉरी ये आगे पीछे हो गया, टेस्ट यहाँ पे सिक्स आना था, उसके अंदर एस फैक्टर सिक्स होगा, टेस्ट सेवन उसके अंदर एस फैक्टर सेवन होगा। तो यहाँ पर ये जी है, जनरल फैक्टर है, तो ये जनरल फैक्टर हर एक के अंदर भी इन्वॉल्व होगा। इस तरह टेस्ट, यानी कि उसके डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उसके अंदर हर एक के अंदर जी फैक्टर ज़रूर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये जस्ट इसको ना आप कंसीडर करिए, ये जो फाइव और फोर ये फिगर चेंज होगी, इसका कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग सिर्फ ये माइंड में रखिए कि हर टेस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक फैक्टर होगा। जैसे टेस्ट वन में एस वन है, एक ख़ास स्पेसिफिक फैक्टर होगा, टेस्ट टू में एक एस टू एक ख़ास स्पेसिफिक फैक्टर होगा, टेस्ट थ्री में एस थ्री एक ख़ास स्पेसिफिक होगा, आगे टेस्ट फोर में एस फोर होगा, ख़ास स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो इस तरह ये था, इसका टेस्ट किया जाता था। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, द थ्योरी गिव्स अ बेटर इंसाइट टू टीचर अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। डेफिनेटली एक टीचर को ये हेल्प मिलती है कि स्टूडेंट के कितना को इंटेलिजेंट है, उसको कैसे डील करना है। जनरल एबिलिटीज़ डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फिर एक टीचर को ये पता लगता है कि मैंने सभी स्टूडेंट्स को एक ही साथ लेके नहीं चलना, बल्कि हर एक की जो एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो मुझे हर एक को उसके हिसाब से चलना है। द स्पेसिफिक एबिलिटीज़ आल्सो डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब स्टूडेंट से अगर एक टीचर मतलब उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसके मार्क्स आएँ 25, और एक से एक्सपेक्ट करता है कि उसके मार्क्स आएँ कम अज़ कम 15, तो जिसके 15 मार्क्स आ सकते हैं उसकी एबिलिटीज़ और हैं। अब टीचर को चाहिए कि उससे उस हिसाब से एक्सपेक्ट करे जितनी उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इससे उस हिसाब से एक्सपेक्ट करे जितनी उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं। एस फैक्टर वेरीज इन डिग्रीज। एस फैक्टर जो है वो वेरी कर सकता है, देयर फॉर इट कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और हैबिचुअल ट्रेनिंग। इस तरह जो एस फैक्टर है वो स्पेसिफिक फैक्टर है, ये लर्निंग और हैबिचुअल ट्रेनिंग से इसको हम चेंज कर सकते हैं। और जब हमें स्टूडेंट्स के एस फैक्टर का पता होगा तो हम उसको उसको उसकी ना ट्रेनिंग करके एक लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए उसको चेंज करके उसको एक अच्छा सिटीजन बना सकते हैं। A child required different amount of G and S factor for achieving success in different subjects. एक एक बच्चे को, एक चाइल्ड को जी और एस फैक्टर जो हैं वो चाहिए होती हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में कामयाब होने के लिए। वी रिक्वायर अ हाई क्वालिटी ऑफ जी फैक्टर फॉर आवर सक्सेस इन लाइफ। हमें भी जी फैक्टर की ज़रूरत होती है सक्सेस के लिए। बोथ जी एंड एस फैक्टर हैव अ हाई कोरिलेशन। आप ये पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं अब कि जी और एस फैक्टर दोनों ही आपस में अच्छी तरह कोरिलेटेड होते हैं। दिस थ्योरी कुड बी यूज टू गाइड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेट ऑफ एबिलिटी टेस्ट। इसमें हम ये थ्योरी क्या करती है, किसी भी एबिलिटी टेस्ट को बनाने के लिए ये थ्योरी बहुत कामयाब है। यानी कि किसी के अंदर एबिलिटीज़ कितनी है उसको हम चेक कर सकते हैं इस थ्योरी के ज़रिए। ओके फ्रेंड्स, thank you so much. Stay connected to our channel. Stay happy. Allah Hafiz.